जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि एस्ट्रोनॉमी, नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफी, के बाद है एक्टिनोमीटर और बैरोमीटर। आप लोगों का काम है इनको बढ़िया तरीका से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इनके राइट आंसर को, और लास्ट में स्कोर भी बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहेंगे एक्टिनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। रडार, सोनार, अल्टीमीटर या फिर वेंचुरी मीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार हो जाएगा जो कि ध्वनि तरंग यूज करता है गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तापमान को स्थिर कर रखना, तापमान को मापना, ताप को विद्युत में बदलना या फिर तापमान को बढ़ाना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए क्वांडेंट या फिर रेडिएटर, पॉलीग्राफ या फिर टरबाइन। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपका रेडिएटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्री रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है ऑडियोफोन या फिर डिक्टाफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किन्होंने दिया था। न्यूटन ने, पास्कल, आइंस्टीन या फिर आर्किमिडीज ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किन्होंने दिया था। तो आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किन्होंने की थी। फ्लोटिंग का जो नियम है किन्होंने दिया था। न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो या फिर आर्किमिडीज ने। देखिए फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघाच्छादित रातें, मतलब ऐसी रातें जिसमें मेघ होता है आसमान में, स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ओजोन परत का अवक्षय के कारण, आतपन के कारण या फिर स्थलीय विकिरण के कारण। तो देखिए स्थलीय विकिरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसके कारण क्लाउडी नाइट में जो गर्म होता है वो फ्रेश नाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, आवृत्ति पर, पूर्णता पर या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का एक अभिलक्षण ये किन पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी का अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? ना तो सूक्ष्मदर्शी, ना ही दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक दोनों के लिए, दूरदर्शक या फिर सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दूरदर्शक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक जो करंट है प्रतिरोध के तीन एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 3/R, R/3, 3R या फिर R3। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा R/3, याद रखिएगा R/3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गर्म मौसम में पंखा आराम से एहसास दिलाता है, आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक उष्म विकिरण करता है, या पंखा ठंडी हवा देता है, हवा का चालकता बढ़ जाती है, या हमारा पसीना शुद्धता से आ, वाष्पित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन के कारण। जो पसीना है हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होता है, जिनके कारण हमें ठंडक महसूस होता है, और ये तभी होता है जब हवा चलती है, और पंखा क्या करती है? हवा देती है, जिसके कारण हमें आराम या आराम का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाश्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पाश्मिक किरणें देखिए आवेशित और अनावेशित दोनों किरणें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? बीटा किरणें और गामा किरणें, कैथोड किरणें और एक्स किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स और गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, या केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, या बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती? चुंबकीय द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा यह आपका कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, लक्ष्य पर ताप स्थिर हो रहता है, या लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेम्परेचर जो होता है लक्ष्य पर स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के परे? परे का मतलब होता है दूर। तो बताइएगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वक्रता केंद्र पर। कोई भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उनका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ये रहा मेन एक्सिस। ठीक है, इस अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है ये होता है कर्वेचर, और जस्ट कर्वेचर और पी बिंदु के बीच की दूरी जो होता है वो फोकस होता है। अगर हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर, तो उनसे जो इमेज बनेगा वो बनेगा जस्ट वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ए बी खड़ा अगर कोई भी
वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जस्ट वहीं पर बनेगा, बट अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार ही बनता है। ठीक है, समान आकृति का बनेगा, उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कहीं भी, या इनमें से कोई नहीं। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो देखिए, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एक वक्रता एक समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का व्यतिकरण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, तो 90 डिग्री आपतन कोण के लिए लंबवत होगी, शून्य आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए, या फिर एक से अधिक आपतन कोण के लिए। तो देखिए, परावर्तित और आपतित किरणें आपस में लंबवत होगा सिर्फ एक आपतन कोण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक आपतन कोण के लिए। नेक्स्ट वन देखिएगा कि एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गौरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या कम गर्मी और अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या अधिक गर्मी और अधिक सर्दी अनुभव करेगा? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, अधिक गर्मी भी अनुभव करता है बट कम सर्दी अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सांवली त्वचा होता है उसमें मेलानिन नाम का पिगमेंट ज़्यादा होता है, एक प्रकार से कवच का निर्माण कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? 1 डिग्री सेल्सियस मापक्रम पर, या 1 केल्विन मापक्रम पर, एक फ़ारेनहाइट मापक्रम पर, या एक रियामर आ, मापक्रम पर? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 केल्विन मापक्रम। देखिए, यहाँ पर जो है आपका सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रियामर, ये चारों का चारों जो मापक्रम है ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? वेग और त्वरण में कालांतर कितना होगा? ठीक है, कालांतर का मतलब होता है समय का अंतर, 0 डिग्री का, 90, 180 या फिर 270। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा धरातल पर अधिकतम होगी, शारीरिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, या धरातल एवं अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? एक समान विमा इनमें से किनका नहीं है?
स्थितिज और गतिज ऊर्जा, घनत्व और विशिष्ट घनत्व, फोकस फोकस दूरी और ऊंचाई, और ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्व बल और घर्षण बल। देखिए, एक समान विमा किनका नहीं है? घनत्व और विशिष्ट घनत्व का एक समान विमा नहीं है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्क्रियतम चालक क्रमशः क्या है? चांदी एवं सीसा, ताम्र और एल्यूमिनियम, चांदी एवं स्वर्ण, ताम्र एवं स्वर्ण। ऊष्मा का सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक इनमें से क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और सीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, चांदी और सीसा। मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन, केवल विकिरण, केवल संवहन, या फिर चालन और विकिरण दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल विकिरण, ठीक है, विकिरण सिद्धांत पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर, सॉरी रेडिएटर, जो कि कार को शीतलन करता है, ठंडक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, या फिर वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सौरमंडल में सर्वाधिक सामान्य सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है, क्या कहलाती है? परावैंगनिक किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, या फिर सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवी किरण, यानी कि परावैंगनिक विकिरण। चलिए, अगला क्वेश्चन आई थिंक अब खत्म हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास।